सो गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइफ फायर इंश्योरेंस। फायर इंश्योरेंस का मतलब ये है कि जब भी हम लोग अपनी गुड्स को इंश्योर कराते हैं, गुड्स को इंश्योर कराने का मतलब क्या है कि कल को हो सकता है कि उस सामान को आग लग जाए, ठीक है। सो हमारा कार को भी लग सकती है, घर को भी लग सकती है, किसी भी चीज को अगर इंश्योरेंस कराते हैं, उसकी किसके लिए इंश्योरेंस कराते हैं? क्योंकि फायर इंश्योरेंस की मैं बात कर रही हूँ। सिर्फ आग लगने से अगर उस चीज को नुकसान हो रहा है, मैं एक्सीडेंट इंश्योरेंस की, मैं जो है हमारी मेरीन इंश्योरेंस की बात नहीं कर रही हूँ, समुद्र वाली इंश्योरेंस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं फायर इंश्योरेंस की सिर्फ बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो फिर हम लोग अपनी गुड्स को क्या कराते हैं? इंश्योर कराते हैं अगेंस्ट दी रिस्क। तो वो हमारी आती है फायर इंश्योरेंस। दिस मीन्स टिल टाइम मैन हैज नो कंट्रोल ओवर फायर, हम कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते हैं। मान लो मुझे पता है कि मुझे फायर से नुकसान हो सकता है, तो फिर मैं दोबारा से वहां पे अपनी चीजें थोड़ी ना पड़ी रहने दूंगी। मैं क्या करूंगी? चीजों को चेंज कर लूंगी, उनकी लोकेशन चेंज कर दूंगी। सो इस तरीके से उन्होंने लिखा है कि आप लोग जो है अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हो इन फ्यूचर। अगर आपको लगता है कि आपको किसी भी तरीके से कोई भी नुकसान जो है वो हो सकता है, सो आप उसकी इंश्योरेंस कराओगे। पर रूल वही चलेगा गर्ल्स। कौन सा रूल है हमारा? कि जो भी हमारा टाइम पीरियड है, अगर लगेगी आग तो पैसा मिलेगा, नहीं कोई भी ऐसा एक्सीडेंट होता है, आग वाला फायर ब्रेकआउट नहीं होती है, तो हमें पैसा इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से नहीं मिलेगा, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड, एज सून एज फायर गोज आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ मैन, नथिंग कैन बी डेंजरस एज इट, क्योंकि ज्यादा नुकसान हो सकता है। तो कुछ ही टाइम में आप लोगों का सारा जो चीजें हैं, सारा सामान जो है वो खराब हो सकता है। सो बेसिकली इट वाज जो ये हमारी इंट्रो थी जो हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे करी है। अब हम लोग जो बात कर रहे हैं वो फायर इंश्योरेंस की मीनिंग की बात कर रहे हैं। So fire insurance means an insurance contract in which insurance company in exchange of fixed premium promises the insured to compensate। वही बात, वही डेफिनेशन हर बार पढ़ोगे कि फिक्स्ड प्रीमियम के लिए आपका अमाउंट जो है वो कंपनसेट किया जाता है। So in exchange of a fixed premium promises the insured to compensate if the property of the insured gets damaged due to fire till स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। यहाँ पे लाइन को अंडरलाइन करिए कि अगर आप लोगों की प्रॉपर्टी डैमेज हो जाती है, किसकी वजह से? फायर की वजह से, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया है आग की वजह से प्रॉपर्टी खराब हो रही है, पर ऐसा नहीं है कि मान लो मैंने 10 साल की इंश्योरेंस कराई है और 10 साल के बीच में आग नहीं लगी, 12 साल में लगी, तो 12 साल में भी इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे रही है? नहीं, आगे लिख दिया है स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। उसी टाइम पीरियड के बीच में अगर नुकसान होता है, ड्यू टू फायर होता है, तो अमाउंट विल बी कंपनसेटेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। आई होप आप लोगों को ये चीज समझ में आ गई होगी कि फायर इंश्योरेंस है क्या। सिंपल सी बात, जब भी नुकसान होएगा ड्यू टू फायर होएगा, आप लोगों को पैसा मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपको कोई भी डैमेज होता है। सो कोई भी डेफिनेशन जो भी आप लोगों को सही लगे आप वो रीड कर सकते हो। सो यहाँ पे इन्होंने डेफिनेशन की बात करी है। इन एडिशन टू द अदर इंश्योरेंसेस, फायर इंश्योरेंस इज दैट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट विच टेक्स प्लेस अगेंस्ट फायर। जो भी कॉन्ट्रैक्ट आप फायर के अगेंस्ट करते हो, सच अदर रिस्क which are mentioned in the fire risk insurance या फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। और भी कोई रिस्क अगर आपको रिस्क आप लोगों को हो रहा है, किसकी वजह से? फायर की वजह से, वो भी यहाँ पे इंक्लूड होएगा। अब आप ये सोचोगे कि और हमें कौन सा जो है वो रिस्क हो सकता है, तो वो हम अब पढ़ेंगे कि कौन से रिस्क जो है वो आप लोगों का कवर होएगा। सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ इंश्योरेंस, ठीक है। नेचर ऑफ इंश्योरेंस जिसको हम फीचर्स भी कह देते हैं। फीचर्स अगर आप नहीं थोड़ी मेहनत करना चाहते तो आपके लिए दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो लाइफ इंश्योरेंस के सिर्फ जनरल इंश्योरेंस के जो हमने इन चैप्टर के स्टार्टिंग में फीचर्स पढ़े थे, आप वही लिख सकते हो, क्योंकि वहां पे भी लिखा था कि ये रिटन कॉन्ट्रैक्ट है, रिटन कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन इंश्योर्ड एंड इंश्योरर, दोनों के बीच के ये जो है वो रिटन कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि यहाँ पे आप लोग सिर्फ ऑरली नहीं कह देते कि कल को भी नुकसान होएगा तो इंश्योरेंस कंपनी पैसा दे दे, नहीं, आपको उसके लिए क्या कराना पड़ता है? अपना रिस्क जो है वो इंश्योर कराना पड़ता है। सेकेंडली लिखा है कहाँ पे, यहाँ पे कितनी पार्टीज इन्वॉल्व हैं? एज यूजुअल जितनी बाकी कॉन्ट्रैक्ट्स में इन्वॉल्व होती हैं, इंश्योर्ड और इंश्योरर, एक जिसने इंश्योरेंस लेनी है, दूसरी जिसने इंश्योरेंस हमें देनी है, यानी कि कंपनी और पब्लिक, दो पर्सन ही इसमें इन्वॉल्व होते हैं। नाउ ध्यान से ये चीजें पढ़ते जाना, क्योंकि फायर इंश्योरेंस के नेचर ही करेंगे, हमें सारी चीजें समझ में आ जाएंगी इसके बारे में।
अब यहाँ पे कहते हैं रीपेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड इज नॉट नेसेसरी। मैंने क्या बोला? रीपेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड। फॉर एग्जाम्पल मैंने इंश्योरेंस कराई है 10,000 की, ठीक है, 10,000 की इंश्योरेंस कराई है, तो कहते कोई गारंटी नहीं है कि आपको 10,000 मिलेगा ही मिलेगा। क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि सब बच्चों को पता है कि अगर नुकसान नहीं हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा, लॉस ऑफ प्रॉपर्टी होना जरूरी है। इसीलिए ने लिखा है रीपेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड इज नॉट नेसेसरी, कि पैसा मिलेगा ही मिलेगा ऐसा जरूरी नहीं है। द रीजन बीइंग, अगर लॉस नहीं हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा। आगे पढ़िए, यहाँ पे लिखा है व्हेन द इंश्योर्ड हैज सफर्ड सम लॉस ड्यू टू फायर, कि पैसा आप लोगों को तभी मिलेगा अगर आपको कोई भी किसी तरीके का फायर से नुकसान हुआ है। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ प्रॉपर्टी, अब आगे लिख दिया उन्होंने कि अगर कोई भी प्रॉपर्टी का कोई भी लॉस नहीं हो रहा तो कोई भी पेमेंट फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी आपको नहीं की जाएगी। तो ये चीज आपको क्लियर हो गई कि अगर नुकसान हो रहा है पैसा रिफंड होएगा, अदरवाइज किसी बच्चे को कोई भी पैसा नहीं मिलने वाला। सो एक चीज यहाँ पे क्लियर है। सो आई रिक्वेस्ट एवरीवन, इफ समवन किसी का माइक म्यूट नहीं है तो प्लीज उसको बंद कर लो। सो नेक्स्ट हम लोग टॉपिक कंटिन्यू कर रहे थे। फिफ्थ पॉइंट से हम लोगों ने स्टार्ट करना था, सॉरी फोर्थ पॉइंट से। सो फोर्थ पॉइंट से हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ पे लिखा है इन्होंने, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट समझाने से पहले मुझे ये समझाना पड़ेगा कि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है। प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है कि अगर आपको लॉस होएगा तो पैसा मिलेगा, अगर पैसा नहीं होएगा तो पैसा नहीं मिलेगा। एक चीज समझाती हूँ, हर बार मैं हर ये टॉपिक में समझाती हूँ, तो अब दोबारा मैं बताने वाली हूँ। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस, और यहाँ पे आता है जनरल इंश्योरेंस। इन केस ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी ये कहता है कि एक्चुअल अमाउंट जितना भी लॉस का है दैट विल बी पेड बाय द कंपनी। और यहाँ पे आपको कैसे पता चलेगा कि कितने अमाउंट का लॉस हुआ? मैंने आपको बोला था ना 20% पर्सन की डेथ हुई है, 30%, क्या पता कर सकते हैं? ऐसे नहीं कर सकते ना। सो लाइफ इंश्योरेंस में कॉन्ट्रैक्ट जो है हमारा, ये लाइफ इंश्योरेंस का, वो प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता। सिर्फ जनरल इंश्योरेंस आपको ये कहता है कि जितने अमाउंट का लॉस होएगा आपको मिल जाएगा। एग्जाम्पल पढ़ रही हूँ दोबारा से, ध्यान से सुनिएगा। अ पर्सन गेट्स हिज शॉप इंश्योर्ड फॉर 50,000। कितने की इंश्योरेंस कराई है? 50,000 की। आफ्टर सम टाइम हिज शॉप कैचेस फायर, कुछ टाइम बाद उसकी जो भी शॉप थी उसको आग लग गई। अब जब फायर लगी उसकी वजह से, आग लगने की वजह से 30,000 का नुकसान हुआ है। द इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट हिम द एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस दैट इज देयरफॉर 30,000। वही बात हुई ना, इंडेमनिटी ये कहता है कि जितने अमाउंट का लॉस हुआ है उतना पैसा मिलेगा। तो अमाउंट लॉस कितना हुआ? 30,000। इंश्योरेंस पॉलिसी कितने की कराई थी? 50 की। चाहे मैंने लाख की भी कराई हो, 2 लाख की कराई हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने जितने की पॉलिसी कराई है, जितने का लॉस हुआ है, ओनली दैट अमाउंट विल बी कंपनसेटेड। इफ लॉस, अब आगे ध्यान से लाइन पढ़ी, उन्होंने क्या लिखा है, ये वाली लाइन कहते मान लो कि पॉलिसी कराई है 50,000 की, ठीक है, और आप लोगों को नुकसान हो गया 70,000 का। आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू प्लीज म्यूट योर माइक। सो आप लोगों ने 50,000 की पॉलिसी कराई है, 70,000 का नुकसान हो गया, विच एवर इज लेस। हाँ जी गर्ल्स, लेस कौन सा है? 50,000, दैट विल बी कंपनसेटेड। बस ये चीज, ये रूल जब भी आपने ये चैप्टर करना है तो ध्यान में जरूर रखना है कि आपको जितने अमाउंट का लॉस होएगा सिर्फ वो अमाउंट आपको कंपनसेट होएगा। चाहे पॉलिसी ज्यादा की ली है चाहे पॉलिसी कम की ली है, हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए इस चीज से। अब यहाँ तक तो हमारा ये टॉपिक हो गया। हम लोगों ने जो बात करी थी कि आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या है या किस तरीके से है, ये हमने कर लिया। आई थिंक ऊपर एक पॉइंट हमारा छूट गया है, दैट इज पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। दिस पीरियड या जो भी हमारा इंश्योरेंस है कैन बी मैक्सिमम ऑफ 1 ईयर। प्रीमियम जो आप पे करते हो वो किसमें पे करते हो? लमसम में, मींस इंस्टॉलमेंट्स में आप नहीं पे करते। तो आप लोग जो प्रीमियम पे करने वाले हो वो लमसम में पेमेंट करोगे। लमसम का मतलब आई होप सबको समझ में आता है। लमसम का मतलब होता है एक ही बार में पेमेंट कर दी, ठीक है, क्योंकि एक ही साल की इंश्योरेंस है ना, तो इसमें आप लोग वेट नहीं करते हो ज्यादा। फॉर एग्जांपल मैं एक्टिवा की इंश्योरेंस कराती हूँ ना, चाहे मैं पार्शियल इंश्योरेंस करा रही हूँ, तो मैं एक ही बार में पेमेंट करती हूँ।
या हम कहते भी ना अपने अपनी एक्टिवा की इंश्योरेंस कराइए, कार की इंश्योरेंस कराइए। आप लोग जो है वो जब वो जो पुलिस होती है वो भी आप लोगों को ट्रैफिक पुलिस पूछती है, तो वहां पे इंश्योरेंस होती रहती है। बट इन केस ऑफ फायर इंश्योरेंस ये 1 साल की ही होती है और इसका प्रीमियम एक बार में ही पे करना पड़ता है। सो आई होप आप लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट। बच्चे ये बात तो आपको समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि थर्ड पॉइंट जो हम लोगों ने यहाँ पे करा और ये वाला पॉइंट ऑलमोस्ट जो क्या है एक दूसरे के सिमिलर है, ठीक है। रीपेमेंट में उन्होंने एक बोला था कि रीपेमेंट जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं है, कंपल्सरी नहीं है? क्योंकि अगर लॉस हुआ तो पेमेंट मिलेगी, यही कहा था। और यहाँ पे भी क्या है, प्रोटेक्शन है। मतलब आगे स्लैश डाल के लिख लीजिए कि ये इन्वेस्टमेंट पर्पस प्रोवाइड नहीं करता। इन्वेस्टमेंट का मतलब ये है कि पैसा वापस मिलेगा ही मिलेगा, बट यहाँ पे पैसा आपको नहीं मिलेगा। In the fire insurance, only protection element is presented. It lacks investment element. आगे लिख दिया उन्होंने, इसमें आपको इन्वेस्टमेंट एलिमेंट नहीं मिलना। सिर्फ आप क्या कर सकते हो इसमें कि जब आपने इंश्योरेंस कराई है, फायर इंश्योरेंस कराई है, नुकसान होएगा देन पैसा मिल जाएगा, अगर नुकसान नहीं हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा। और इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन ये होती है कि आप पैसा पे करते हो, आपको रिटर्न मिलता है, रिटर्न फायदा मिलता है। पर यहाँ पे तो फायदा हुआ ही नहीं, क्योंकि नुकसान नहीं हुआ तो पैसा सारा गया, ये चीज होती है। नेक्स्ट वन हमारा आता है वर्ड ऑफ यूज ऑफ वर्ड इंश्योरेंस। बच्चे आप लोगों को एक चीज पता होगी, जब मैंने आप लोगों को इंश्योरेंस और एश्योरेंस कराया था तो मैंने एक चीज बोली थी दैट लाइफ इंश्योरेंस जो है वो एश्योरेंस है। एश्योरेंस क्या होती है, एश्योर कराती है कि पेमेंट होएगी होएगी। क्या मैंने आपको यहाँ पे एश्योर कराया कि पेमेंट होएगी? नहीं, मैंने क्या कहा था कि अगर आप लोगों को पैसा मतलब नुकसान नहीं हुआ तो पैसा नहीं मिलेगा, नो श्योरिटी। In fire insurance, instead of word assurance, insurance is used. Use of this word here signifies compensation only in case of loss. तो आप लोगों ने एक चीज देखी होगी, जब आप दोबारा ये वीडियो देखोगे तो एक चीज नोटिस करना, हम एक ही चीज बार बार बोल रहे हैं कि जनरल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, नुकसान होएगा तो पैसा मिलेगा, एक पहली चीज। दूसरी चीज विच एवर इज लेस, जो भी कम अमाउंट होएगा वो मिलेगा। तीसरी चीज कि आप लोगों को अगर आपका मतलब जो भी कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है उसके बाद लॉस होता है देन नो अमाउंट विल बी पेड। ये चीजें याद रख लो, टिप्स पे रख लो, क्योंकि यही रूल्स जो हैं वो शिप यानी कि मैरीन इंश्योरेंस में अप्लाई होने वाले हैं। मैरीन इंश्योरेंस भी यही कहती है कि वर्ड ऑफ यूज एश्योरेंस, क्योंकि वहां पे उन्होंने दोबारा से आप लोगों को फीचर्स नहीं दिए। रीजन क्या है, क्योंकि आप लोगों को ये फीचर्स दे दिए एंड सेम फीचर्स जो है वो मैरीन इंश्योरेंस पे अप्लाई होते हैं। कि एक तो वर्ड इंश्योरेंस है वहां पे भी सेम है, ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट वहां पे भी सेम है, उसके ऊपर भी जितने प्रिंसिपल पड़े वो मैरीन इंश्योरेंस के भी सेम है, क्योंकि हम कैटेगरी किसके अंदर पढ़ रहे हैं, जनरल इंश्योरेंस। सो आते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर, वहां पे लिखा है नेक्स्ट पॉइंट पे सरेंडर वैल्यू। बच्चे सरेंडर वैल्यू क्या होती है कि इन केस मैंने 1 साल की इंश्योरेंस कराई, 6 महीने के बाद मैं बोलूँ भी मुझे पैसा वापस करो, मेरा रिफंड कर दो पैसा। सरेंडर करना क्या होता है, ठीक है, पॉलिसी छोड़ देना। पर यहाँ पे इन केस आप पॉलिसी सरेंडर करते हो, इंश्योरेंस कंपनी पैसा रिफंड नहीं करने वाली तुम लोगों को, जो करना है कर लो। ये यहाँ पे केस है कि अगर आप लोग लाइफ इंश्योरेंस कराते हो, मान लो कि मैंने लाइफ इंश्योरेंस 10 साल की कराई, 2 साल के बाद मुझे ना पैसा चाहिए, मैं क्या करूंगी, अपनी 10 साल की पॉलिसी जो मैंने 10 साल तक प्रीमियम देना था, मैं वो पॉलिसी सरेंडर कर दूंगी। मैं कहूंगी मैंने और प्रीमियम नहीं देना, मुझे पैसा वापस कर दो, वो कर देंगे, क्योंकि वो मैं किसकी बात करती हूँ, लाइफ इंश्योरेंस की। बट फायर इंश्योरेंस में क्या है, इफ द फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इज कैंसल्ड बिफोर द पीरियड ऑफ मेजोरिटी, मान लो 10 साल की है, साल की, मैंने अभी साल का ही पढ़ा है हमने कि फायर इंश्योरेंस साल की है और साल से पहले मैं अगर अपनी पॉलिसी कैंसिल करना चाहती हूँ तो कंपनी मुझे कोई भी पैसा रिफंड नहीं करेगी, ठीक है। So surrender value in case of general insurance is 0. Nothing will be paid. Okay जी। So personal contract. अब यहाँ पे पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट की बात क्या करी है कि एट द टाइम ऑफ गिविंग द फायर इंश्योरेंस कैरेक्टर ऑफ द इंश्योर्ड इज चेक केयरफुली। कैरेक्टर हियर मींस कि हम चेक करेंगे कि क्या पर्सन ऐसा तो नहीं है कि जानबूझ के अपनी आग कार को, अपने सामान को आग लगा देगा, कि कल को खुद ही आग लगा के कहे कि भाई फायर हो गई, ब्रेकआउट हो गया, हमें पैसा दो इंश्योरेंस कंपनी।
तो इस तरीके का नहीं होना चाहिए। सो कैरेक्टर ऑफ द पर्सन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम ये चेक करेंगे कि हमें उसको इंश्योरेंस पॉलिसी देनी है या नहीं देनी। So characterless people are not given at all characterless people are not at all given insurance, तो उनको कहीं बिल्कुल भी नहीं इंश्योरेंस दी जाएगी। Such type of people themselves damage their property। तो मैंने भी आपको एग्जांपल यही दिया ना कि जानबूझ के वो अपनी प्रॉपर्टी को डैमेज करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी से कंपनसेशन क्लेम करते हैं। सो इसलिए इन्होंने यहाँ पे लिखा है हेंस फायर इंश्योरेंस इज पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि आप लोगों को चेक किया जाएगा कि आप कल को खुद ही ना ऐसा काम करो। इट कैनॉट बी ट्रांसफर्ड विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो आप लोगों को जब इंश्योरेंस कंपनी अप्रूव करेगी तभी आपको ये पॉलिसी मिलेगी, अदरवाइज नहीं मिलेगी। ठीक है, आगे उन्होंने एग्जांपल लिखी है कि मान लो किसी पर्सन ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है अपनी शॉप की और बाद में पता चला है कि वो पर्सन जो है वो कैरेक्टरलेस है। इन दैट केस जो है इंश्योरेंस कंपनी रिफ्यूज मना कर सकती है कि वो किसी भी तरीके से आपको पॉलिसी जो है वो ट्रांसफर नहीं करेगी। आई होप आप लोगों को अभी ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। मैं जिस चीज के बारे में बात कर रही थी, मैं फीचर्स की बात कर रही थी। ठीक है बच्चे, सो यहाँ तक तो मेरा जो था वो क्लियर हो गया कि मैं जिस चीज के बारे में बात कर रही हूँ कि ये कौन कौन सी है। सो नेक्स्ट हमारा आता है, हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एवरेज पॉलिसी। ठीक है, सो ये हमारे पास डिफरेंट पॉलिसीज आर देयर। सो अभी हम एवरेज पॉलिसी नहीं पढ़ेंगे, फर्स्टली वी विल डिस्कस मेरीन क्या है, क्योंकि हमने अभी जनरल इंश्योरेंस को स्टार्ट करा है ना। सो बेटर है कि इसके साथ ही हम पहले लिंक क्रिएट करें अपना, कि फायर इंश्योरेंस का जो हमने फीचर्स पढ़े हैं वही ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो मेरीन इंश्योरेंस की बात कर रहे थे। मेरीन इंश्योरेंस क्या है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। जब भी वर्ड पढ़ोगे पंजाबी हिंदी में लिख लो, बुक के ऊपर ये चीज अपनी मेंशन कर लो कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का मतलब ये है बच्चे, एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस विल बी कंपनसेटेड। अब तो आपको ये चीजें टिप्स पे होनी चाहिए। ठीक है, इंडेमनीफाई क्या होता है? कंपनसेट करना। तो पैसा कंपनसेट कितना होएगा? एक्चुअल अमाउंट ऑफ लॉस। आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। So under which the insurance company promises the insured to compensate for any damage arising out of the marine risk। कि आप लोगों को अगर कोई भी नुकसान हो रहा है, समुद्र को हो रहा है, समुद्र की वजह से शिप को हो रहा है, शिप के बीच में पड़े सामान को हो रहा है, तो उस तरीके से आप लोग ये मेरीन इंश्योरेंस कराते हो। इन एक्सचेंज ऑफ दिस कवर फॉर रिस्क द इंश्योरेंस चार्जेस कंपनी चार्जेस प्रीमियम। तो ये तो हमें पता ही है, अगर ये ना भी लिखते तो हमें पता ही है कि कंपनी फ्री में पैसे बांटती तो है नहीं। तो उसके लिए हमसे क्या चार्ज करने वाली है? कंपनी प्रीमियम चार्ज करने वाली है। सो